गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो? क्लास 10th। आज जो है आपका टॉपिक जो है कल से जो है हमने नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है और उस चैप्टर का नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है। ये चैप्टर जो था वो आपकी बुक डेमोक्रेटिक जो है वो बुक का ये एक चैप्टर है, मींस पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। और कल चैप्टर का जो हमने जो पहला टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कि वुमेन्स को कहाँ कहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मतलब जो है वो जेंडर डिवीजन का जो है चैप्टर जो है जेंडर डिवीजन का जो टॉपिक है वो हमने कल उठाया था। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। ये क्लास 10th का जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो है ये चैप्टर नंबर 3 है। तो बोलता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ कि जो कल जो चैप्टर हमने पढ़ा था, जो टॉपिक पढ़ा था, जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, किस किस स्पेयर में कहां कहां पर वुमेन्स की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है उसका क्विक जो है वो रिमाइंडर दे देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा उस पर नजर डाल देते हैं, थोड़ा सा उसको मैं दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगा। उसके बाद आज के टॉपिक पर आऊंगा कि हमने पढ़ा उसमें कि जो वुमेन्स को जो है वो तकरीबन जो है हर जगह पर जो उसको डिस्क्रिमिनेट और डिसएडवांटेज किया जाता है। सबसे पहले हमने एजुकेशन सेक्टर में पढ़ा था कि एजुकेशन सेक्टर में जो है वुमेन्स को जो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, या उनको जो है हम उनको बच्चियों को जो है वो पढ़ने का मौका नहीं देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पेट्रोलॉजिकल जो इंडियन सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में जो एक मेल डोमिनेटेड फैमिली होती है और वहां पर जो सारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेल लेता है। और बच्चों को मतलब मेल जो चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है पढ़ने के लिए, और बच्चों को जो है घर के काम काज के लिए रखा जाता है। चाहे हाउस होल्ड के जितने भी काम होंगे तो वो बच्चों के नाम पर रखे जाते हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। जो भी घर के काम है वो लड़कियों को दिए जाते हैं या औरतों को दिए जाते हैं, और लड़कों को जो है ऐसा माना जाता है कि इन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि उनको बाहर जो है वो काम करना पड़ता है, या उनको बाहर के लिए ही काम ऑफिस में हो या दूसरे काम हो वो मेल्स के लिए रखे गए हैं। ये मेल मेल की डोमिनेटेड फैमिली जो होती हैं। अब वो तो एजुकेशन सेक्टर में देखा हमने कि लड़कियों को जो है पढ़ने का कम मौका दिया जाता है, चाहे वो हायर स्टडी हो या कोई भी मतलब फर्स्ट से लेकर जितनी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल करनी होती है वो लड़कियों को वहां पे मौका नहीं दी जाता है। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ाया था कि मेल को ही जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है, मींस कि जो घर वाले होते हैं तो मेल चाइल्ड को ही प्रेफर करते हैं, मींस कि जन्म जो है वो मेल चाइल्ड का जो है वो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन फीमेल्स को जो है उसको माँ के पेट के अंदर भी ही उसको जो है वो जो है एक किस्म का मर्डर किया जाता है या उसको अवॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वुमेन्स की देखी। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेशन कहाँ देखी, जहाँ पर भी वर्किंग प्लेस है या हाउस है उसके अंदर जो है उनको हरास किया जाता है। वर्किंग प्लेस अगर मानो कि सपोज कोई औरत जो है बाहर काम कर रही है, उसको मौका मिल गया काम करने का, तो वहां पर जो है वो उनको हरासमेंट की जाती है, उनको वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और घर में भी जो है उन औरतों को जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। उनको जो है जितना टाइम वो मतलब जॉब करती हैं, मेल भी उतना टाइम जॉब करते हैं, लेकिन अगर वेजेस के हिसाब से देखा जाए तो उनको वेजेस कम दिए जाते हैं, पैसा मीन्स उनको कम दिया जाता है और मेल्स को उनसे ज्यादा दिया जाता है। वहां पर भी औरतों को डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ये भी हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स में मीन्स की सियासत में भी औरतों को मौका नहीं दिया जाता है। सियासत में भी औरतों को मौका नहीं दिया जाता है, सियासत में भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जैसे हमने पढ़ा था कि 2014 की जो ये क्या बोलते हैं उसको लोकसभा इलेक्शन जो था उसमें जो है सिर्फ 10 और 11 के बीच में जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दी, उतनी औरतों को दी गई थी। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उनको जो है कम रिप्रेजेंटेशन दी, उनको कोई भी जो रिजर्व सीट उनके लिए नहीं रखी रखी गई। इसके अलावा बोलता है कि हमने देखा
कि बाद में जो कुछ अमेंडमेंट लाई और जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत गवर्नमेंट है, तो उसमें जो है वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन दी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी। लेकिन औरतों की डिमांड है कि हमें जो है क्या करना हमें जो है 33% जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए लोकसभा या पार्लियामेंट इलेक्शंस में, या हमें किस में, या इसमें स्टेट असेंबलीज में हमें कितनी परसेंट, 33%। तो वो बिल जो है वो अभी तक जो है पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, उसको पास होने नहीं दी जा रहा, क्योंकि पार्लियामेंट में भी क्या है, मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्या है, मेल डोमिनेटेड लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये बिल जो है पास नहीं होने दिया जा रहा है। उसके बाद हमने जो है ये जो डिस्क्रिमिनेशन देखी। दूसरा हमने पढ़ा था कि मैंने कल ये बताया था कि पहले औरतों को जो है वो वोट डालने का भी हक नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जो है औरतों को ये जो बड़ी लॉन्ग फाइट करने के बाद जो है औरतों ने ये हक हासिल किया। पूरी दुनिया में इसके लिए फाइट हुई, मूवमेंट जो है, मुहिम छेड़ी गई, और ये मुहिम किसने, औरतों ने छेड़ी, पूरी दुनिया में स्टार्ट की, और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गई, राइट टू वोट जो है उन्हें हासिल किया। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ा मैंने आपको कल का जो है बता दिया। अब आज हम कुछ यहाँ पे जो है वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को समझने की बहुत जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है फेमिनिस्ट मूवमेंट। नंबर 1 क्या है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है। मूवमेंट होता है मुहिम। तो औरतों ने मुहिम क्या चलाई, तो जो ये जेंडर डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया कि मेल और फीमेल में फर्क रखना, मेल और फीमेल में फर्क रखना, उसको जेंडर डिवीजन कहते हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये किसमें रेज हुई, ये पॉलिटिक्स में भी रेज हुई। मतलब पॉलिटिक्स में भी इसकी जो है डिस्क्रिमिनेशन की गई, किसमें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मींस औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सियासत में भी औरतों के साथ जो है औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया। ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, औरतों की जो मुहिम एक छिड़ी हुई थी, उन्होंने अपने हक के लिए जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उस मूवमेंट का नाम फेमिनिस्ट मूवमेंट रखा गया। लेकिन उस मूवमेंट में उनकी डिमांड्स क्या थी, वो पूरी दुनिया में इसकी जो है वो डिमांड, औरतों की जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और वुमेन बोलने लगी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है और पूरी दुनिया में जो है औरतें जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई, इकट्ठी हो गई, और एजिटेट करने लगी। अब एजिटेट करने क्यों लगी, वो क्यों प्रोटेस्ट करने लगी, औरतें जो पूरी दुनिया में क्यों प्रोटेस्ट करने लगे, ऑर्गेनाइज हो गई और एजिटेट करने लगे, किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए। किसके लिए, इक्वल राइट्स की, क्योंकि वो कहने लगी हमें मर्द के बराबर जो है वो हमें हक मिलने चाहिए। मतलब जैसे मर्द को ट्रीट किया जाता है, मर्द को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, मर्द सियासत में आगे है, हर फील्ड में आगे, हमें जो है वो आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये एक वर्ल्ड और में मोमेंट जो है स्टार्ट हुआ, जिसका नाम क्या रखा, फेमिनिस्ट मोमेंट रखा। अब बोलता है ये एजिटेशन जो है उसने और मतलब जोर पकड़ा, इसमें अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को लाने के लिए। अपना जो उनका स्टेटस था औरतों का, वो तो बहुत पीछे था, मतलब पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बोला कि हमें सियासत में भी आगे आना है। तो उसके बाद बोलता है क्या, और सियासत में हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मींस कि हमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, हमें वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ने की रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और बोलता है हमें जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कैरियर अपॉर्चुनिटी मीन कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी फील्ड में जॉब कर सकती हैं। ऐसे पहले इंडियन सोसाइटी में या पूरी दुनिया में अलाउड नहीं था औरतों को बाहर काम करना। लेकिन ये जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो औरतों की एक डिमांड थी कि हमें पॉलिटिक्स में सबसे आगे आना है, और हमें क्या करना है, हमें ये डिमांड हमारी है, औरतों की ये डिमांड थी पूरी दुनिया में कि हमें जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें मर्दों की तरह हर जॉब जो है मिलना चाहिए। इस मोमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, दिस मोमेंट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मोमेंट। दिस मोमेंट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मोमेंट।
उन्होंने बोला कि बाहर तो हमें जो इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन घर में भी जो है हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। घर में भी हमें हरास किया जाता है और बाहर भी जो है हमें जो है हरासमेंट होती है। इसलिए पूरी दुनिया, अब फेमिनिस्ट मूवमेंट इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये ऐसा मूवमेंट था, ये ऐसी तहरीक औरतों ने चलाई थी जिनमें उनकी डिमांड थी कि हमें पूरी दुनिया में जो है एक पॉलिटिकल सियासत में जो है बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जैसे मेल को होती है। और उसके बाद जो है घर में भी हमें बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, बराबर का जो हमें स्टेटस मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है बराबर मिलनी चाहिए, जैसे कि मर्दों को मिलती है। तो ये एक शॉर्ट नोट था। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये आ सकता है आपको एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरह से घर में तैयार करना। नंबर 2, अब एक और आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, इसको ये दूसरा नोट जो है आपको आपकी बुक पर है। कम्युनलिज्म क्या होता है, ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। तो बोलता है कम्युनलिज्म ये ऐसा मानना है, कम्युनलिज्म जो है एक बिलीफ है, ऐसा मानना है कि ये where religion is taken as the principal basis of social stratification। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि समाज में जो है लोगों को जो है वो डिवाइड हैं। समाज में लोग क्या हैं, डिवाइड किए गए हैं। किस बेस पर डिवाइड किए गए हैं, सोशो इकोनॉमिक के बेस पर। मींस कि समाजी तौर पर डिवाइड किए गए हैं और पैसे के लेवल पर डिवाइड किए गए हैं। अब पैसे के लेवल पर कैसे, किसी के पास वेल्थ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, किसी के पास जो है वो कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। लेकिन बोलता है कम्युनलिज्म जो है उसको ये यहाँ पर रिलीजन को जो है इस तरह से लिया गया है। रिलीजन को, हम रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कम्युनलिज्म में हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलीजन की, मजहब की बात कर रहे हैं कि ये सोशल, ये किस बेस पर डिवाइड किया गया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पर जो है इसको डिवाइड किया गया है। अब बोलता है इसमें कम्युनलिज्म होता क्या है, इसको क्लियर कट आप समझो, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। इसको क्लियर कट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऐसा प्यार होता है अपने मजहब के लिए। ये मतलब कि कोई मजहब होता है, कोई रिलीजन होता है जो बहुत ही ज्यादा जो है अपने मजहब को ही रिस्पेक्ट करता है, अपने मजहब को ही वो जो है वो क्या करता है, लव करता है और बोलता है। लेकिन ये गलत बात नहीं है कि अपने मजहब को रिस्पेक्ट करना और अपने मजहब को लव करना, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो क्या करते हैं कि दूसरे मजहब को जो है वो हेटेड की नजर से देखते हैं। हेटेड मीन कि दूसरे मजहब की वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे मजहब को वो नफरत की निगाह से देखते हैं। कम्युनलिज्म में यही है कि ऐसा सिस्टम होता है, ये ऐसा मानना है कि जिसमें कुछ पर्टिकुलर जो लोग होते हैं या कम्युनिटी होती है वो क्या करती है कि वो अपने मजहब को जो है वो क्या करती है कि मतलब रिस्पेक्ट एंड लव करती है। ये गलत बात नहीं, रिस्पेक्ट और लव करना ठीक है, लेकिन साथ साथ में उनको दूसरे मजहब को भी रिस्पेक्ट देना होता है। लेकिन कम्युनलिज्म में ऐसा, कम्युनल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। कम्युनल समाज में ये होता है कि वो अपने मजहब को ज्यादा प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे मजहब को वो किससे, नफरत की निगाह से देखते हैं। और बोलता है कि यहां पर इन्होंने क्या किया, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप और फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू देम। जब बोलता है ये डिमांड किसी कंट्री में हो जाती है, मतलब किसी कंट्री में ये डिमांड हो जाती है कि हम क्या करेंगे कि अगर मानो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कोई किसी रिलीजन की है, अगर वो डिमांड कर दे कि नहीं हमारा जो है मजहब ही सबसे बड़ा मजहब है, बाकी वो दूसरों के मजहब से जो है उसको नफरत करें या उसको रिस्पेक्ट नहीं करें, तो ओपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं करें, ओपोजिशन मजहब को रिस्पेक्ट नहीं करें, तो उसको वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो दूसरों को नफरत से देख रहे हैं, वो पॉलिटिकल पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है और दूसरे मजहब को जो है वो
हेट कर सकती है और अपनी डोमिनेंस जो है वो दूसरी कम्युनिटी पर रख सकती है। मीन्स कि अगर मानो कि हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, पावर शेयरिंग पढ़ा था। उसमें हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी, एक स्टोरी ऑफ बेल्जियम पढ़ी थी और एक स्टोरी ऑफ हमने श्रीलंका की पढ़ी थी। आपको याद आएगा कि हमने बेल्जियम में क्या पढ़ा था, फ्रेंच स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग थे वहां पे, लेकिन फ्रेंच और डच स्पीकिंग वहां पे ज्यादा थे, मतलब वो थे उसमें जो डच स्पीकिंग थे तो उनने क्या किया कि वो जो फ्रेंच स्पीकिंग वालों को जो है वो मेजॉरिटी में थे डच स्पीकिंग, तो वहां पर जो है दोनों के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई थी। क्यों? वो तो लैंग्वेज बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से श्रीलंका की स्टोरी भी हमने देखी थी कि वहां पर भी जो है वो सिनाला स्पीकिंग थे और तमिल स्पीकिंग थे। वो लैंग्वेज बेस की बात करता हूं, चाहे लैंग्वेज बेस पर हो या रिलीजन बेस पर हो, जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी होती है, जो भी स्पीकिंग या रिलीजन के हिसाब से जो कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में होती है, उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी का ध्यान रखना पड़ता है या पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एवरी रिलीजन की रिस्पेक्ट एंड लव करना चाहिए। अपने मजहब के साथ साथ उनको भी जो है हमें जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए या उनको कम्युनल नजर से नहीं देखना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स हो जाते हैं और उन कन्फ्लिक्ट्स को, जैसे हमने पढ़ा था श्रीलंका में भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, बेल्जियम में भी जो है वो कन्फ्लिक्ट उसकी वजह से हुआ था। तो बोलता है कि कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो अपने जो है अपने मजहब को प्यार करता है या पर रिस्पेक्ट करता है, लेकिन दूसरे मजहब को वो हेटेड की नजर से देखता है और इसी रिलीजन का जो आड़ में आकर वो क्या करता है, पॉलिटिक्स में भी अपनी डोमिनेंस शो करता है और उसको पॉलिटिक्स में पूरी जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो हरासमेंट हो जाती है उसकी। इसी बिलीफ को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। अब बोलता है या कम्युनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं हम इसको, कम्युनल पॉलिटिक्स में कहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको कम्युनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी रिलीजियस जो कम्युनिटी है वो डोमिनेट हो जाती है पॉलिटिक्स में, उसको वो फिर वहां पर अपनी सियासत करती है कि किसको आड़ में लेकर, रिलीजियस आड़ में लेकर, और उसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं या कम्युनलिज्म कहते हैं। अब बोलता है थर्ड पॉइंट हमने आज समझने की कोशिश करनी है, सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट होती क्या है आपने पढ़ा, ये 3 पॉइंट जो हैं आपको समझे, क्योंकि ये 3 पॉइंट जो है वो आपको जब मैं नेक्स्ट टॉपिक और करवाऊंगा तो उसमें आपको इनका इस्तेमाल आएगा कि सेकुलर स्टेट क्या होता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, या कम्युनलिज्म का भी एक और हमारे पास टॉपिक है उसको भी हम करेंगे। लेकिन जब आपको कम्युनलिज्म का ही पता नहीं होगा तो उसको हम आगे प्रोसीड कैसे कर पाएंगे। तो अब सेकुलर स्टेट क्या होता है, जब स्टेट जो है डज नॉट हैव ऑफिशियल रिलीजन। मीन कि देखो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में, मैंने पढ़ाया था आपको लैंग्वेज बेस पर स्टेट्स को बनाया गया या रिलीजन बेस पर स्टेट को बनाया गया, नाम दिया गया। इसी तरह से बोलता है कि अगर स्टेट जो है, जब कोई भी स्टेट या कोई कंट्री है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस, उसको ऑफिशियल रिलीजन नहीं माने, मानो कि सपोज कोई कंट्री है उसमें तो बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं। अगर हम उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बोलेंगे हम डिक्लेयर करते हैं अपना ऑफिशियल रिलीजन, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है, उस स्टेट को हम सेकुलर स्टेट नहीं कहेंगे। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि जिसमें हर एक रिलीजन की जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो ऑप्शनल रिलीजन नहीं माना जाता है, तो उस स्टेट को हम, उस कंट्री को क्या कहते हैं, सेकुलर स्टेट। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि सेकुलर स्टेट क्या होती है, सेकुलर कंट्री क्या होती है। सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें कोई भी रिलीजन को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई
उसको ऑफिशियल रिलीजन जो है वो कंट्री डिक्लेयर नहीं करती है, क्योंकि उस कंट्री में जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करेंगे तो दूसरे रिलीजन के लोग जो है वो अपने आप को जो है वो नीचा समझेंगे और वहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर वही आ जाएगी फिर बेल्जियम और श्रीलंका की बात। तो इसलिए बोलते हैं सेक्युलर स्टेट वो होती है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना जाता है, नहीं डिक्लेयर किया जाता है, और हर एक रिलीजन को जो है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल लाओ दिया जाता है। तो ये आज थे, मैंने कल का टॉपिक जो है वो भी रिपीट कर दिया थोड़ा सा। और आज का जो टॉपिक हमारे 3 पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। क्लास टेंथ की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो कास्ट जेंडर एंड रिलीजन जो हमारे पास चैप्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आज हमने डिस्कस किए। एक फेमिनिस्ट मूवमेंट, दूसरा जो है कम्युनलिज्म, और उसके बाद सेकुलर स्टेट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या आ गया कि औरतों ने पूरी दुनिया में जो है वो एक मुहिम चलाई कि हमें इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल में हो, घर में हो, अपॉर्चुनिटी मतलब कैरियर जो है अपॉर्चुनिटी चूज करने की, मींस की कैरियर चूज करने का हमें जो है बराबर का मौका दिया जाए। और पॉलिटिकली मैंने बता दिया कि उसको भी मौका। कम्युनलिज्म में मैंने बताया कि ऐसी स्टेट जहां पर जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन दूसरे रिलीजन को हेट्रेड नफरत की निगाह से देखता है उसको कम्युनलिज्म कहते हैं, या कम्युनल स्टेट उसको कह सकते हैं, या कम्युनल कम्युनिटी कह सकते हैं। और बोलता है इसको हम जो है वो किसमें क्या पॉलिटिक्स में जो इसका जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो डोमिनेट कर देती है वहां पर, और उसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। उसके बाद सेकुलर स्टेट तो बता दी जहां पर हर एक मजहब को जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है और किसी पर्टिकुलर मजहब को जो है वो स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता है। थैंक यू। आज के बारे में इतना है, ये 3 पॉइंट्स जो है डिस्कस किया हमें। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आए होंगे, और कल हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।